Chapter 8. How to make a habit irresistible. Second law of behavior change. Make it attractive. पिछले चैप्टर में हमने जाना कि सेल्फ कंट्रोल का सीक्रेट सिर्फ विल पावर को मजबूत करना नहीं है, बल्कि हमें अपने एनवायरनमेंट को इस तरह डिजाइन करना चाहिए कि अच्छी हैबिट्स के क्यूज सामने आएं और बुरी हैबिट्स के क्यूज छिप जाएं। लेकिन अब एक सवाल है, अगर कोई अच्छी हैबिट हमें अट्रैक्टिव ही नहीं लगती तो हम उसे बार बार करना क्यों चाहेंगे? यही हमें लेकर आता है एटॉमिक हैबिट्स के चैप्टर 8 पर। इस चैप्टर का नाम है हाउ टू मेक अ हैबिट इरिजिस्टिबल, यानी किसी हैबिट को इतना अट्रैक्टिव कैसे बनाया जाए कि उसे करने का मन खुद होने लगे। और इसके लिए जेम्स क्लियर हमें बताते हैं सेकंड लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज के बारे में। मेक इट अट्रैक्टिव मतलब अगर आप किसी बिहेवियर को हैबिट बनाना चाहते हैं तो उसे अपने ब्रेन के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव बनाइए। एक दिलचस्प एक्सपेरिमेंट इस चैप्टर की शुरुआत एक साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट से होती है। उन्होंने बर्ड्स के बिहेवियर पर रिसर्च की। उन्होंने देखा कि कुछ बर्ड्स अपने माता पिता की चोंच पर मौजूद एक खास लाल निशान को देखकर ऑटोमेटिकली उस जगह पेक करते थे। रिसर्चर्स ने असली बर्ड की जगह कार्डबोर्ड की चोंच रखी, लेकिन जब उस कार्डबोर्ड की चोंच पर एक लाल निशान लगाया गया तो छोटे बर्ड्स ने उसे भी पैक करना शुरू कर दिया। फिर रिसर्चर्स ने लाल निशान को और बड़ा कर दिया, और जैसे जैसे लाल निशान एग्जैजरेटेड होता गया, बर्ड्स की रिएक्शन भी ज्यादा स्ट्रांग होती गई। यानी उनका ब्रेन किसी खास क्यू के लिए पहले से प्रोग्राम्ड था। जब उस क्यू का एग्जैजरेटेड वर्जन सामने आया तो रिस्पॉन्स भी ज्यादा पावरफुल हो गया। साइंटिस्ट्स इसे कहते हैं सुपर नॉर्मल स्टिमुलस, मतलब रियलिटी का ऐसा एग्जैजरेटेड वर्जन जो नॉर्मल चीज की तुलना में ज्यादा स्ट्रांग रिस्पॉन्स पैदा करता है। इंसानों के साथ भी ऐसा होता है। अब सवाल है, क्या इंसानों के साथ भी ऐसा होता है? हां, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जंक फूड। हमारे एंसेस्टर्स ऐसे एनवायरनमेंट में रहते थे जहां फूड हमेशा आसानी से अवेलेबल नहीं था। इसीलिए हमारा ब्रेन नेचुरली ऐसी चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होने लगा जिनमें ज्यादा कैलोरीज, शुगर, सॉल्ट और फैट हों, क्योंकि उस समय ज्यादा कैलोरी वाला फूड सर्वाइवल के लिए यूजफुल था। लेकिन आज सिचुएशन बदल चुकी है। आज हमारे पास फूड की कमी नहीं है, फिर भी हमारा ब्रेन अभी भी हाई शुगर, हाई फैट और हाई सॉल्ट फूड्स को अट्रैक्टिव मानता है। और मॉडर्न फूड इंडस्ट्री इसी साइकोलॉजी को यूज करती है। फूड इंडस्ट्री हमारे ब्रेन को कैसे अट्रैक्ट करती है? फूड कंपनीज सिर्फ खाना नहीं बनाती, वे इस बात पर भी रिसर्च करती हैं कि खाना खाते समय हमें कैसा एक्सपीरियंस मिले, कितना क्रंच होना चाहिए, कितनी स्वीटनेस होनी चाहिए, कितना सॉल्ट होना चाहिए, कितना फैट होना चाहिए, और कौन सा कॉम्बिनेशन हमें बार बार खाने के लिए मोटिवेट करेगा। इसी वजह से कुछ प्रोसेस्ड फूड्स इतने टेम्पटिंग होते हैं कि हमें पता होने के बावजूद कि हमें ज्यादा नहीं खाना चाहिए, फिर भी हम खाते रहते हैं। यानी जितना अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी होगा उतनी ज्यादा संभावना होगी कि वह हैबिट बन जाए। और यही है सेकंड लॉ, मेक इट अट्रैक्टिव। अब आते हैं डोपामाइन पर। हैबिट्स को समझने के लिए डोपामाइन को समझना बहुत जरूरी है। हम अक्सर डोपामाइन को सिर्फ प्लेजर केमिकल कहते हैं, लेकिन हैबिट्स के मामले में डोपामाइन का रोल इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। डोपामिन सिर्फ तब नहीं बढ़ता जब हमें रिवॉर्ड मिलता है। कई बार डोपामिन तब भी बढ़ता है जब हमें रिवॉर्ड मिलने की उम्मीद होती है। यानी रिवॉर्ड की एंटिसिपेशन हमें एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करती है। उदाहरण के लिए, आपको पता है कि आज रात आपका फेवरेट मूवी आने वाला है। मूवी शुरू होने से पहले ही आपको एक्साइटमेंट महसूस होने लगती है, या आपको पता है कि अगले महीने वेकेशन पर जाना है। ट्रिप शुरू होने से पहले ही आप उसके बारे में सोचकर एक्साइटेड हो सकते हैं। यानी कई बार चीज मिलने से पहले उसकी एंटिसिपेशन ही हमें ज्यादा मोटिवेट करती है। वांटिंग और लाइकिंग में फर्क। चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन दिया गया है। वांटिंग और लाइकिंग एक ही चीज नहीं है। लाइकिंग का मतलब है आपको कोई चीज मिल गई और आपको उसका आनंद आया, लेकिन वांटिंग का मतलब है आपको उसे पाने की इच्छा हो रही है।
हमारा ब्रेन कई बार रिवॉर्ड मिलने से पहले ही हमें उसके पीछे भागने के लिए मोटिवेट करता है। इसीलिए क्रेविंग हैबिट्स के लिए इतनी पावरफुल होती है। आपको अभी रिवॉर्ड नहीं मिला है, लेकिन रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन आपको एक्शन लेने के लिए पुश कर रही है। हैबिट्स और डोपामिन का कनेक्शन। जब कोई बिहेवियर हमें रिवॉर्ड देता है तो हमारा ब्रेन उस बिहेवियर को याद रखना शुरू करता है। धीरे धीरे एक फीडबैक लूप बनता है, क्यू से क्रेविंग से रिस्पॉन्स से रिवॉर्ड। और जब किसी बिहेवियर के साथ रिवॉर्ड की स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन जुड़ जाती है तो उसे रिपीट करने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए हैबिट्स को अट्रैक्टिव बनाना इतना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई हैबिट बोरिंग और अनप्लेजेंट लगती है तो उसे रिपीट करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम उसके साथ कुछ अट्रैक्टिव जोड़ दें तो वही हैबिट ज्यादा अपीलिंग हो सकती है। और यहीं से आता है एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, टेम्पटेशन बंडलिंग। टेम्पटेशन बंडलिंग का मतलब है जिस काम को आप करना चाहते हैं उसे उस काम के साथ जोड़ देना जिसे आपको करना जरूरी है। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है, लेकिन आपको नेटफ्लिक्स देखना बहुत पसंद है। तो आप एक रूल बना सकते हैं, मैं अपना फेवरेट शो सिर्फ तभी देखूंगा जब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूंगा। अब एक्सरसाइज अपने आप में अट्रैक्टिव नहीं थी, लेकिन आपने उसे एक ऐसी एक्टिविटी के साथ जोड़ दिया जिसे आप एंजॉय करते हैं। यही है टेम्पटेशन बंडलिंग। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल चैप्टर में एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट का एग्जाम्पल दिया गया है। उसे नेटफ्लिक्स देखना बहुत पसंद था, लेकिन उसे ज्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए थी। इसलिए उसने अपनी स्टेशनरी बाइसिकल को अपने लैपटॉप और टेलीविजन से कनेक्ट कर दिया। उसने ऐसा सिस्टम बनाया कि नेटफ्लिक्स तभी चले जब वह बाइक चला रहा हो। अब उसके सामने एक सिंपल चॉइस थी, अगर नेटफ्लिक्स देखना है तो साइकिलिंग करनी होगी। यानी उसने अपनी वांट को अपनी नीड के साथ जोड़ दिया और एक्सरसाइज ज्यादा अट्रैक्टिव बन गई। कंपनीज भी यही करती हैं। टेम्पटेशन बंडलिंग सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए यूजफुल नहीं है, कंपनीज भी इसका इस्तेमाल करती हैं। उदाहरण के लिए टेलीविजन नेटवर्क्स कभी कभी पॉपुलर शोज को एक स्पेसिफिक डे और टाइम पर रखते हैं। धीरे धीरे लोगों के ब्रेन में एसोसिएशन बन जाता है। थर्सडे नाइट बराबर फेवरेट शोज प्लस रिलैक्सेशन। अब सिर्फ शो ही नहीं, पूरा एक्सपीरियंस अट्रैक्टिव बन जाता है। यानी क्यू, एंटिसिपेशन और रिवॉर्ड एक साथ जुड़ जाते हैं। हैबिट स्टैकिंग प्लस टेम्पटेशन बंडलिंग। अब इसे चैप्टर 5 की हैबिट स्टैकिंग स्ट्रैटेजी के साथ भी कंबाइन किया जा सकता है। फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा। स्टेप 1, आफ्टर करंट हैबिट आई विल हैबिट आई नीड। और फिर स्टेप 2, आफ्टर हैबिट आई नीड आई विल हैबिट आई वांट। उदाहरण के लिए, अगर आपको ग्रैटिट्यूड की हैबिट बनानी है लेकिन आपको सुबह न्यूज पढ़ना पसंद है, तो आप कह सकते हैं मॉर्निंग कॉफी के बाद मैं एक ऐसी चीज लिखूंगा जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूं। और फिर ग्रैटिट्यूड लिखने के बाद मैं न्यूज पढ़ूंगा। अब न्यूज पढ़ना आपकी डिजायर्ड रिवॉर्ड बन गई। एक और एग्जाम्पल मान लीजिए, आपको एक्सरसाइज करनी है लेकिन आपको स्पोर्ट्स न्यूज देखना पसंद है, तो आप रूल बना सकते हैं लंच ब्रेक के बाद मैं 3 इंपॉर्टेंट वर्क कॉल्स करूंगा और उसके बाद 3 कॉल्स पूरी करने के बाद मैं स्पोर्ट्स न्यूज चेक करूंगा। अब एक जरूरी काम करने के बाद आपको अपनी पसंद की एक्टिविटी करने का मौका मिलेगा। धीरे धीरे आपका ब्रेन दोनों बिहेवियर्स को कनेक्ट करना शुरू कर सकता है। सोशल मीडिया के साथ भी यही आइडिया। मान लीजिए आप सोशल मीडिया चेक करना चाहते हैं लेकिन आपको एक्सरसाइज ज्यादा करनी है। आप एक छोटा रूल बना सकते हैं, जब भी मैं फोन उठाकर सोशल मीडिया खोलने वाला हूं पहले 10 स्क्वाट्स करूंगा और फिर 10 स्क्वाट्स के बाद मैं अपना फोन चेक कर सकता हूं। यहां आप अपनी इच्छा को एक यूजफुल बिहेवियर के साथ जोड़ रहे हैं। ध्यान रहे, इसका उद्देश्य हर बार खुद को पनिश करना नहीं है। उद्देश्य है अपने ब्रेन को एक अट्रैक्टिव कनेक्शन देना। चैप्टर 8 की सबसे बड़ी सीख तो दोस्तों, चैप्टर 8 हमें बताता है कि हैबिट्स सिर्फ ऑब्वियस होने से नहीं बनती, उन्हें अट्रैक्टिव भी बनाना पड़ता है। हमारा ब्रेन उन बिहेवियर्स की तरफ ज्यादा खींचता है जिनसे हमें रिवॉर्ड मिलने की उम्मीद होती है।
और डोपामिन इस एंटिसिपेशन में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसीलिए अगर आप कोई अच्छी हैबिट बनाना चाहते हैं तो खुद से पूछिए, मैं इस हैबिट को थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव कैसे बना सकता हूं? अगर एक्सरसाइज बोरिंग लगती है तो उसे अपने फेवरेट म्यूजिक या पॉडकास्ट के साथ जोड़िए। अगर स्टडीइंग बोरिंग लगती है तो स्टडी सेशन के बाद कोई छोटा रिवॉर्ड रखिए। अगर कोई जरूरी काम पसंद नहीं है तो उसे किसी ऐसी चीज के साथ बंडल कीजिए जिसे आप एंजॉय करते हैं। यही है टेम्पटेशन बंडलिंग, और यही चैप्टर 8 की सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी है। जो काम आपको करना चाहिए उसे उस काम के साथ जोड़िए जिसे आप करना चाहते हैं, क्योंकि जब कोई अच्छी हैबिट अट्रैक्टिव बन जाती है तो उसे बार बार करना आसान हो जाता है, और समय के साथ वही छोटी हैबिट आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बन सकती है। सेकंड लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज, मेक इट अट्रैक्टिव। अच्छी हैबिट को सिर्फ सही मत बनाइए, उसे अपने लिए आकर्षक भी बनाइए। तो दोस्तों, चैप्टर 8 से हमने सीखा कि किसी अच्छी हैबिट को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए सिर्फ यह जरूरी नहीं कि वह हमारे लिए अच्छी हो, हमें उसे अट्रैक्टिव भी बनाना होगा। हमारा ब्रेन उन चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है जिनसे हमें रिवॉर्ड मिलने की उम्मीद होती है, और इसी एंटिसिपेशन की वजह से हमारे अंदर एक्शन लेने की मोटिवेशन बढ़ती है। इसलिए अगर कोई अच्छी हैबिट आपको बोरिंग लगती है तो उसे किसी ऐसी चीज के साथ जोड़िए जिसे आप जेन्युइनली एंजॉय करते हैं। यही है टेम्पटेशन बंडलिंग। जो काम आपको करना चाहिए उसे उस काम के साथ जोड़िए जिसे आप करना चाहते हैं, जैसे एक्सरसाइज करते समय अपना फेवरेट पॉडकास्ट सुनना, या जरूरी काम पूरा करने के बाद अपनी पसंद की एक्टिविटी करना। याद रखिए, अच्छी हैबिट को सिर्फ पॉसिबल मत बनाइए, उसे अट्रैक्टिव बनाइए, क्योंकि जिस हैबिट को करने का मन करता है उसे दोहराना आसान हो जाता है। अगर आपको एटॉमिक हैबिट्स की यह पूरी हिंदी चैप्टर सीरीज पसंद आ रही है तो मुरली वाइब्स को सब्सक्राइब जरूर करें। अब तक हम जान चुके हैं पहला लॉ, मेक इट ऑब्वियस, और अब दूसरा लॉ, मेक इट अट्रैक्टिव। अगले वीडियोस में हम इसी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि हैबिट्स को और भी आसान और सैटिस्फाइंग कैसे बनाया जाए। तो जुड़े रहिए मरली वाइब्स के साथ। याद रखिए, जिस हैबिट को आप एंजॉय करने लगते हैं उसे निभाने के लिए मोटिवेशन की जरूरत कम पड़ने लगती है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।